वहीं हरियाणा की सभी 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा में मतदान होने के बाद उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो गया है। मतदान केंद्रों से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। बता दें कि गुरुग्राम के सीनियर गर्ल्स स्कूल में गुरुग्राम की 4 विधानसभाओं गुरुग्राम, सोहना, पटौदी और बादशाहपुर में लाए गए ईवीएम को रखा गया। इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बता दें कि इन ईवीएम को 4 जून को यहां से सीधा मतगणना केंद्र ले जाया जाएगा। इससे पहले स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा प्रशासन की ओर से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ और गुरुग्राम पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। और आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव छठे चरण में हरियाणा में संपन्न हो चुका है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। वहीं करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी संपन्न हो चुका है और ऐसे में ईवीएम को ले जाया गया है। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। बता दें कि 3 लेयर्स की सुरक्षा के बीच यहां ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया है। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं और ऐसे में 4 जून को मतगणना केंद्र ईवीएम को ले जाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। बता दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ और गुरुग्राम पुलिस को भी तैनात किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। बता दें कि इस बीच सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और ऐसे में ईवीएम को 4 जून को सीधा यहां से मतगणना केंद्र ले जाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया गया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता हालांकि जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कई बार इससे पहले भी ईवीएम में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। इन तमाम आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा सख्त की गई है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और वहीं दूसरी ओर स्ट्रांग रूम के बाहर भी सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती की गई है। 3 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम के बाहर की गई है। बता दें कि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे 4 जून को स्पष्ट होंगे और नतीजों में क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, जहां सभी नेता अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जीत किसकी होगी ये 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले अब ईवीएम में जो तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला कैद हो रखा है, उन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया है। 3 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ये 2 महीने की जो कसरत थी, शक्ति प्रदर्शन था, बहुत सारे लेक्चर हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे, जो नतीजा है वो इन ईवीएम्स में बंद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये सभी विधानसभाओं में, जैसे पानीपत में, करनाल लोकसभा में पानीपत 4 सीटें हैं, पानीपत शहरी, ग्रामीण, इसराना और समालखा। यहाँ की जैसे आर्य कॉलेज कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल है, आर्य स्कूल है, आर्य कॉलेज है, आर्य की बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। चारों ईवीएम्स को अलग अलग जगह पर रखा गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर का भी कहना है कि कोई 5 आदमी भी वहां तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन 5 आदमी भी कोई बातचीत करते हुए, घूमते हुए, उनके लिए प्रोहिबिटेड एरिया बनाया गया है, उस पर बाकायदा उसकी मार्किंग की गई है। कोई व्यक्ति वहां तक फटक भी नहीं सकता। तो पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, क्योंकि ईवीएम्स में ही बताएंगी कि पब्लिक ने किसको अपना नया सांसद चुना है। ये जब ईवीएम्स का हिसाब किताब होगा, खुलेंगे, पब्लिक जब होंगे, तो किन को लोगों ने अपनी पसंद बताया है, नया सांसद चुना है। लिहाजा 4 जून को सुबह काउंटिंग शुरू होगी ईवीएम्स की, और एजेंट्स होंगे उम्मीदवार के, सरकारी अमला होगा, चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे, तमाम तरह का होगा। लेकिन अभी 1 हफ्ते का टाइम है। आज जैसे संडे है, जिन लोगों ने कल चुनाव लड़ा, चुनाव में ड्यूटियां दी, या जो समर्थक थे, सब लोगों ने, आज संडे का दिन है, आराम किया। हालांकि आज गर्मी फिर थी, लेकिन लोगों ने आराम किया है। अब 1 हफ्ते का इंतजार है। 4 जून को मंगलवार का दिन है। मंगलवार को रिजल्ट आएगा, किन एनडीए की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, कौन कौन जीतता है, किस
स्टेट में क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, सरकार हालांकि किसकी बनेगी ये तस्वीर 4 जून को स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इससे पहले ईवीएम को लेकर के सवाल लगातार उठते रहे हैं। जैसे ही चुनाव संपन्न होता है उसके बाद लगातार सत्ता दल और विपक्ष में ईवीएम को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। शायद यही वजह है कि इस बार ईवीएम को लेकर के ज्यादा सख्ती बरती गई है। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को पहुंचाया गया, उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त देखने को मिली। और अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 1 हफ्ते का समय अभी बचा है जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, और ऐसे में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इस दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती भी देखने को मिल रही है। देखिए प्रगति, पहले जब चुनाव हुए 2019-2014 की बात करें, सिक्योरिटी पहले भी होती है, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी जो जगह, जो लोकेशन चिन्हित की गई है, वहां सिक्योरिटी के इंतजाम तो पहले भी होते हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम कितने हैं कि कोई शरारत भी करना चाहे, कोई कुछ करना भी चाहे तो ना कर सके। फुल प्रूफ सिस्टम, जैसे बैंक के लॉकर्स होते हैं, बैंक के लॉकर्स उनको लॉक लगा होता है, उसके ऊपर लॉक होते हैं, बैंक बंद होते हैं, मतलब जिस तरीके से पूरी तरह फुल 100% मतलब सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, वो उसको इंश्योर करना जरूरी होता है। तो सिक्योरिटी पहले भी होती है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 112 कंपनियां आई हुई थी पानीपत में ही, और हरियाणा में बाकी जगह पे आई हुई थी। बहुत इंतजाम थे इस बार। दरअसल आपको बताऊं, ईवीएम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी 20 दिन पहले जो फैसला आया था, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके थे पहले दूसरे चरण के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिन विपक्षी लोगों ने या जिन लोगों ने जनहित याचिका भी डाली थी कि इन पर आपत्ति जताई थी कि ईवीएम्स के जरिए वोटिंग ना होकर बैलेट पेपर के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तसल्ली कर ली कि ईवीएम से गड़बड़ी नहीं हो सकती, लिहाजा इन आरोपों को खारिज कर दिया था। और इस तरह की जो पिटीशन थे उनको भी खारिज कर दिया था कि आपत्ति जताने की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, अपनी निगरानी में सब कुछ किया और हरी झंडी दी थी कि इसमें हेराफेरी नहीं हो सकती। उसके बाद ये शोर थम गया है। हालांकि विपक्ष के लोग यथाकथा आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के जरिए हेराफेरी हो सकती है, सरकार है कुछ कर सकती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, ईवीएम को लेकर के आरोप लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमने देखा है, लेकिन इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के भी सख्ती बढ़ती जा रही है। चूंकि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां देखने को मिल रही है, स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती भी देखने को मिल रही है।